कैंडलस्टिक स्टॉक मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक ग्राफिकल अप्रोच है। ये एक विजुअल अप्रोच है जिसे ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड्स और प्राइस एक्शंस को एनालाइज करते हैं। हर कैंडलस्टिक एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर एंड मोर। और कैंडलस्टिक एक रेक्टेंगल जैसे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम बॉडी कहते हैं। ये बॉडी प्राइस रेंज को शो करता है। अगर कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम होता है तो बॉडी ऊपर होती है और इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा होती है तो बॉडी नीचे होती है और इसे बेयरिश कैंडल कहते हैं। कैंडलस्टिक के दोनों तरफ छोटी लाइंस होती है जिन्हें विक्स या शेडोज कहते हैं। अपर विक हाईएस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लोअर विक लोएस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। कैंडलस्टिक चार्ट्स को पढ़कर ट्रेडर्स मार्केट के ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स जैसे कि डोजीज, हैमर्स और एंगलफिंच पैटर्न्स का यूज होता है मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने में। ये एक पॉपुलर टूल है टेक्निकल एनालिसिस में। ट्रेडर्स में आपको 5 सबसे अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ, तो वीडियो को एंड तक देखें बिना किसी स्किप के। बुलिश एंगलफिन। बुलिश एंगलफिन एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल को इंडिकेट करता है, स्पेशली जब डाउन ट्रेंड के बाद आता है। ये पैटर्न 2 कैंडल से बना होता है और इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट करता है। पहले कैंडल का कलर रेड या ब्लैक होता है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलर्स कंट्रोल में है। इसका साइज बड़ा होता है। दूसरा कैंडल पहले वाले कैंडल को पूरी तरह से कवर करता है और इसका कलर ग्रीन या व्हाइट होता है, जो बुलिश मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी बॉडी पहले वाले कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है। बुलिश एंगलफिन पैटर्न देखने पर समझ आता है कि मार्केट में सेलर्स इनिशियली कंट्रोल में थे, लेकिन फिर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। इस पैटर्न को देखते हुए ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मार्केट में बुलिश मूवमेंट आएगी। अगर आप बुलिश एंगलफिन पैटर्न देखते हैं तो ये एक पोटेंशियल बाइंग सिग्नल हो सकता है। ट्रेडर्स इस सिग्नल पर ध्यान देते हैं और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का एंटिसिपेशन करते हैं, लेकिन याद रहे कि किसी भी सिंगल इंडिकेटर पर पूरा भरोसा ना करें और हमेशा मार्केट एनालिसिस को और कंफर्मेशंस को कंसीडर करें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से पहले। मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट ट्रेंड्स में रिवर्सल को इंडिकेट करता है, स्पेशली जब डाउन ट्रेंड के बाद आता है। इस पैटर्न को देखकर ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट में बेयरिश फेज खत्म हो सकता है और अब अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो सकता है। पहले कैंडल का कलर रेड या ब्लैक होता है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलर्स कंट्रोल में है। इसका साइज बड़ा होता है। दूसरा कैंडल पहले वाले कैंडल के नीचे गैप डाउन के साथ ओपन होता है। इस कैंडल का साइज छोटा होता है और इसमें बायर्स और सेलर्स के बीच इंडिसिशंस दिखाई देती है। तीसरा कैंडल दूसरे कैंडल को पूरी तरह से कवर करता है और इसका कलर ग्रीन या व्हाइट होता है, जो बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट करता है। इसकी बॉडी पहले वाले बेयरिश कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने पर समझ आता है कि पहले मार्केट में सेलर्स कंट्रोल में थे, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन और इंडिसीजन हुआ और तीसरे कैंडल में बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। इस पैटर्न को देखते हुए ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मार्केट में बुलिश मूवमेंट शुरू होगी। अगर आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखते हैं तो ये एक पोटेंशियल बाइंग सिग्नल हो सकता है। ट्रेडर्स इस सिग्नल पर ध्यान देते हैं और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का एंटिसिपेशन करते हैं, लेकिन जैसे कि हमेशा कंफर्मेशंस और दूसरों टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से पहले। हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद आता है। इस पैटर्न को देखते हुए ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में बेयरिश ट्रेंड कमजोर हो सकता है और बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। हैमर में कैंडल की बॉडी छोटी होती है और उसके नीचे एक लंबा लोअर विक होता है। हैमर की अपर विक छोटी होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती। कैंडल की बॉडी छोटी होती है और अपर पार्ट पे क्लोज होता है। हैमर देखने पर समझ आता है कि मार्केट में इनिशियल सेलिंग हुई थी, लेकिन फिर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। इस पैटर्न को देखते हुए ट्रेडर्स एंटिसिपेट करते हैं कि अब मार्केट में बुलिश मूवमेंट होने का पोटेंशियल है। हैमर को देखकर ट्रेडर्स को लगता है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है और अब अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो सकता है। हैमर को कंफर्म करने के लिए ट्रेडर्स वेट करते हैं कि नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स में बुलिश मूवमेंट दिखे, आइडियली एक ग्रीन कैंडल का फॉर्म में।
इमेजिन एक डाउन ट्रेंड के बाद आता है एक कैंडल जिसमें बॉडीज होती है और लंबा लोअर विक है, जिसे हम हमार कहते हैं। हमार पैटर्न को समझकर ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मार्केट कॉन्टेक्स्ट और कन्फर्मेशंस को भी कंसीडर करना इम्पोर्टेंट है। शूटिंग स्टार एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अप ट्रेंड के बाद आता है। ये पैटर्न मार्केट में बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। शूटिंग स्टार में कैंडल की बॉडी छोटी होती है और इसका ऊपर एक लंबा अपर विक होता है। शूटिंग स्टार की लोअर विक छोटी होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती। कैंडल की बॉडी छोटी होती है और लोअर पार्ट पे क्लोज होता है। शूटिंग स्टार देखने पर समझ आता है कि मार्केट में इनिशियल बाइंग हुई थी, लेकिन फिर सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। इस पैटर्न को देखते हुए ट्रेडर्स एंटिसिपेट करते हैं कि अब मार्केट में बेयरिश मूवमेंट होने का पोटेंशियल है। शूटिंग स्टार को देखकर ट्रेडर्स को लगता है कि अप ट्रेंड खत्म हो सकता है और अब डाउन ट्रेंड मूवमेंट शुरू हो सकता है। शूटिंग स्टार को कंफर्म करने के लिए ट्रेडर्स वेट करते हैं कि नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स में बेयरिश मूवमेंट दिखे, आइडियली एक रेड कैंडल के फॉर्म में। इमेजिन एक अप ट्रेंड के बाद आता है एक कैंडल जिसमें बॉडीज होती है और लंबा अपर विक है, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार पैटर्न को समझकर ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मार्केट कॉन्टेक्स्ट और कन्फर्मेशंस को भी कंसीडर करना इम्पोर्टेंट है। मोरोबोजू एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक ट्रेंड को इंडिकेट करता है, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश। इसमें किसी भी तरफ विक नहीं होती, मतलब कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे के बहुत करीब होती है। बुलिश मोरोबोजू में अपर विक नहीं होती, मतलब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होती है। कैंडल का बॉडी लंबा होता है और इसका कलर ग्रीन होता है। बेयरिश मोरोबोजू में लोअर विक नहीं होती, मतलब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होती है। कैंडल का बॉडी लंबा होता है और इसका कलर रेड होता है। बुलिश मोरोबोजू देखने पर समझ आता है कि बायर्स पूरी तरह से कंट्रोल में है और बुलिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। इमेजिन एक कैंडल जिसमें अपर विक नहीं है, बॉडी लंबी है और कलर ग्रीन है। बुलिश मोरोबोजू को देखकर ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा और लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। बेयरिश मोरोबोजू देखने पर समझ आता है कि सेलर्स पूरी तरह से कंट्रोल में है और बेयरिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। इमेजिन एक कैंडल जिसमें लोअर विक नहीं है, बॉडी लंबी है और कलर रेड है। बेयरिश मोरोबोजू को देखकर ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा और शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। ट्रेडर्स वीडियो को पसंद आए है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।